करने जा रहे हैं। यहाँ पर 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर का रिकैप करा देंगे, आखिरकार चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, सारा कुछ आपको एक 15 मिनट के अंदर आपको मिलेगा। क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट की सीरीज जो कि सारे चैप्टर से हम लोग सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में हम लोग जानेंगे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और क्या आखिरकार चैप्टर में होने वाला है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 की आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बैंकिंग। क्या नाम है बेटा? बैंकिंग नाम है। क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड, आईसीएसई। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है बैंकिंग। क्या होती है बैंकिंग? बैंकिंग का मतलब है या तो आप बैंक में दो प्रकार की चीजें करने जा रहे होते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले रहे होते हैं या बैंक को कुछ पैसे दे रहे होते हैं एज अ एफडी, एज अ मैच्योर्ड बैंक। चलिए अब इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में 3 तरीके के आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप बताएंगे। 3 स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप फोड़ के आ जाओगे। क्या है बैंकिंग? होती क्या? पहले समझिए बैंकिंग क्या होती है। जब भी अगर बैंक में हम लोग गए, हमने क्या किया, बैंक में कुछ पैसा दिया, हर मंथ के साथ हमें बैंक को पैसा दे रहे हैं जो कि हमारी एक वैल्यू, हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। क्या है कि रोहित डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ या एवरी मंथ, क्या है पर मंथ इन द बैंक में with for 2 ले लेते, चलिए 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी आप नीचे 2 इयर्स ले लेते हैं क्योंकि कंडीशन पढ़ाई for 2 years at 10% per annum, so PA ले लो, per annum rate of interest। फाइंड मैच्योर्ड वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? इसकी मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी। चलो बोले कितने? 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहली बात, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे, जब भी आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, जिसको आप प्रिंसिपल भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। मैं इसको इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होता है? ये जो अमाउंट दिया है, पहली बार आप इस अमाउंट को सुनिए, इस अमाउंट को कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं बाबू? रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो आप पैसा देने जा रहे हैं बैंक, जो आप पैसा किसको देने जा रहे हैं? बैंक को देने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का? रिकरिंग डिपॉजिट इनटू में एन। अब एन क्या है यहां पर? ये भी ध्यान रखिएगा, एन क्या है? मंथ्स में होगा। किसमें होगा बेटा? मंथ में होगा। ये क्या है? एक तरीके का ये टाइम है जो कि किसमें होगा बाबू? मंथ में होगा। किसमें होगा बेटा? मंथ में होगा। आरडी क्या है? वो रिकरिंग डिपॉजिट जो आपने बैंक में जमा किया, यहां कितना जमा कर रहा है? 1000 जमा कर रहा है, इनटू में n+1 अपॉन में 2। ये फार्मूला होता है आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का। क्या फार्मूला होता है बेटा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का? आरडी इनटू में n+1 अपॉन में 2। n क्या है? n टाइम है, n टाइम है जो कि मंथ्स में लिया जाएगा। यहां पे आपके पास कितने ईयर हैं? तो अगर आप टाइम की बात करें तो वहां ऊपर आपके पास टाइम है 2 इयर्स। अगर मैं इसको मंथ में चेंज करूंगा बेटा 24 मंथ्स लिख सकता हूं। हाँ ना बोल भाई? 1 इयर्स में क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं तो 2 ईयर में 24 मंथ्स हो जाए। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? पहला स्टेप ये लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 3 स्टेप में आपका पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले आपको इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। चलिए अब इधर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो मैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालने जाऊंगा, जैसे मैं ईपी कह रहा हूं। ईपी अगर मैं निकालने जाऊंगा, आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट है 1000, रिकरिंग डिपॉजिट है 1000 इनटू में n की वैल्यू है आपके पास 2 इयर्स, 2 इयर्स को हमने 24 मंथ लिखा है 24, और यहां पे लिखेंगे 24+1 अपॉन में 2। तो 1000 इनटू में 24 इनटू में 25 अपॉन में 2 इनटू इसको काटेंगे बेटा आएगा 12। तो 1000 इनटू में 12 इनटू में 25। ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, एज नबी ठहरो, यही ठहरो। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि मैथ का एक सिंपल सा नियम बता रहा हूं आपके लाइफ में, जीवन में याद रखिएगा। मैथ का सिंपल सा नियम है कि कैलकुलेशन
बहुत इजी बनानी होती है, कैलकुलेशन बहुत इजी बनानी होती है। जितनी ज्यादा टफ कैलकुलेशन बनाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहीं पर मैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को लिख के छोड़ रहा हूं, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को लिख के यहीं पर मैं छोड़ रहा हूं और मैं इसको अपनी याद के लिए बेटा यहां पर साइड में लिख लेता हूं। मेरा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल आया है 1012 into में 25। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप इसी क्वेश्चन के लिए समझते हैं। पहला स्टेप है आप क्या निकालेंगे, पहला स्टेप है आप ईपी निकालेंगे, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालेंगे। अगर आपने इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लिया है बहुत बढ़िया है, आप स्टेप नंबर सेकंड की ओर बढ़ सकते हैं बेटा। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप कहता है बाबू कि आप इंटरेस्ट निकालिए। क्या निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए। क्या निकालिए, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए बेटा फार्मूला होता है, अगर आपको याद है तो 7th नंबर फार्मूला पढ़ते थे एसआई का p इनटू में r इनटू में t अपॉन में 100। एग्जैक्ट वैसे ही फार्मूला दिखता है बेटा, एग्जैक्ट वैसे ही फार्मूला दिखता है, बस हम यहां p की जगह पर ep लिखने लगेंगे, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल लिखने लगेंगे, इनटू में r रखेंगे, अपॉन में 100 रखेंगे r के, और t की जगह 1/2 लिखने लगेंगे। क्योंकि 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 यहाँ पर जो भी हम फार्मूला रखेंगे, यहाँ पर जो भी हम मंथ में जो भी ईयर रखेंगे वो हमेशा मंथ में रखेंगे, इसमें रखेंगे मंथ में रखेंगे, इसीलिए इसको मैं 1/12 कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, 1/12 इनटू में t। अगर आप चाहें तो समझने के लिए लिख लीजिए, फार्मूले में नहीं होता है, हाँ फार्मूले में आप समझने के लिए लिखिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला होता है, ईपी। ईपी क्या निकल जाएगा बेटा, 1000 इनटू में 12 इनटू में 25 अपॉन में r कितना रहेगा, हमने सीखा बेटा 10 अपॉन में 100 इनटू में 1/12 की जगह 1/12 अपने पास ये लिखते थे तो कितने थे बाबू, 2 थे। कितने थे, 2 थे। कितने थे, 2 थे। चलिए ऐसा क्या है, अपने पास ईयर जो थे वो हमने कहा था n की वैल्यू हमेशा मंथ में रखनी। कितने रखनी है, मंथ में। हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया, बोलो सभी समझा क्या। चलिए 1000 इनटू में 12 इनटू में 25 इनटू में 10 अपॉन में 100 इनटू में इसको काटेंगे बेटा आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब इंटरेस्ट आपका आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इसको फिर सॉल्व नहीं करना, इसको फिर से सॉल्व नहीं करना, इसको फिर से सॉल्व नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ना है। आपने पहले इंटरेस्ट निकाल लिया, अब स्टेप नंबर 3 आपको मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है, एमवी निकालनी है। तो मैच्योर्ड वैल्यू के लिए फार्मूला होता है आपका आरडी इनटू में एन प्लस इंटरेस्ट, आरडी इनटू में एन प्लस इंटरेस्ट। अब एमवी अगर मैच्योर्ड वैल्यू निकालना है, आरडी आपके पास 1000 था, एन की वैल्यू आप निकाल के लेके आए थे, आपको कितनी लेके आए थे, एन की वैल्यू थी 24 प्लस आई प्लस आई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का निकल के आया था, मैंने कहा चलो इंटरेस्ट में यहां पर से एक बार कोशिश कर लेता हूं। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, इसका 2 का फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट 2 ईपी इनटू में r अपॉन में 100 इनटू में 1/12। ईपी कितना है अपने पास बेटा, ईपी अपने पास 1000 इनटू में 12 इनटू में 25, r अपने पास है 10 अपॉन में 100 इनटू में 1/12। बेटा सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आएगा 1000 इनटू में 12 इनटू में 25 इनटू में 1/12। क्लियर है, किसी कोई समस्या। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1000 इनटू में 25 दैट मींस क्या आ रहा है यहां पर से आंसर, क्या आ रहा है यहां पर से आंसर, समझ में आता है नहीं आता, क्या पर से आ रहा है यहां पर से आंसर, क्या आ रहा है यहां पर से आंसर। ओ मंथ में रखा ही, मंथ अपने पास थे, ईयर थे 2, कितने थे 2, तो यहां पर 2 भी आएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहां, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए ये मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपने पास आ गया यहां पर 25000, कितना आ गया है 25000, यहीं पर 25000 भी लिख लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए 20000 प्लस 25000 मिलेगा आंसर। एमबी का दोनों का जोड़ लिख दीजिए, वही आंसर आएगा। एमबी का आंसर दोनों जोड़ लिख दिया। कहने मतलब क्या था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले लगाने। कितने फॉर्मूले लगाने बेटा,
तीन फॉर्मूले लगाने हैं, तीन स्टेप करने हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। वाह सर क्या बात कर रहे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, खत्म क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, आपको ईपी निकालनी थी। बाबू क्या निकालनी थी, ईपी। ईपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, आरडी इनटू में 10 इनटू में n इनटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। फिर आपको सेकंड स्टेप क्या करना है बेटा, सेकंड स्टेप क्या निकालना है बेटा, छोटे स्टेप निकालना है बेटा आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ईपी इनटू में r बाय 100 इनटू में 1 बाय 12। ठीक है, चल अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको और निकालना है आगे स्टेप नंबर 3। अब आपको निकालना है मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो आपको 1-2 साल बाद जब आप कोई पैसा दे रहे हैं बैंक को, लगातार आपने पैसा दिया बैंक को, लगातार दिया तो आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी। लास्ट में जाकर जब आप बैंक से लेंगे 2 साल बाद, तो आपको जो बैंक ने आपको लगातार पैसे दे रहे हैं वो भी देगा और प्लस आपको इंटरेस्ट भी देगा, प्लस इसमें प्लस करके पैसा भी देगा। तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आरडी इनटू में n, और n याद रखिएगा n हमेशा मंथ में ही लेना है बेटा, इनटू में n प्लस में इंटरेस्ट, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट आया उसको आरडी इनटू में करके जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज तीनों स्टेप बहुत गौर से समझिएगा। आरडी क्या है यहाँ पर, रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी क्या है यहाँ पर, रिकरिंग डिपॉजिट, वो पैसा जो आप बैंक में जमा कर रहे हैं। दूसरी बात, स्टेप नंबर सेकंड में स्टेप और एक बात और ध्यान रखने का कि n हमेशा मंथ में होगा बेटा, मंथ में बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मंथ में बात करने वाले हैं हम लोग। आरडी एमडी होता है आपका मैच्योर्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो आपको प्राप्त होने वाली है। अब आपसे क्वेश्चन में सब चार चीजें पूछ सकता है, या तो आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कितने समय के लिए आपने इतना पैसा रखा, या आपसे बोल सकता है आपको टाइम पीरियड ना, या आपसे बोल सकता है मैच्योर्ड वैल्यू बता दो, या आपसे बोल सकता है कि आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो तीन चीज आपको पूछ सकते हैं, बस स्टेप एक लगाने हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग आज से सीधे को स्टार्ट करिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है एपी और जीपी। बहुत लोगों की डिमांड है कि सर एपी समझ में नहीं आ रहा है, सर जीपी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से एपी और जीपी दोनों निपटाएंगे बेटा, और ज्यादा परेशानी नहीं लेंगे। बोर्ड्स के लिए बिल्कुल यहीं पर आपको आपके सर सब कुछ ला करके देंगे, और मैथ को तो चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो अभी जाइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए, कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर बनना बता दीजिए, बुक का नाम बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास बुक रखी हुई है, मेरे पास 2 बुक्स हैं, एमएल अग्रवाल और कंसाइज। आप अगर एमएल अग्रवाल या कंसाइज आपके स्कूल में चल रही है तो बिल्कुल आप उससे खाली क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए आई होप तब तक के लिए आप हंसते रहिए और थैंक यू वेरी मच।